भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर आगू अमृतसर तो लोक सभा भी लड़ी सरदार जिंदरमोहन सिंह जी चीना साहब साढ़े राष्ट्रीय परिषद के मैंबर भी ने। मेरे बहुत प्यारे आज के लाड़े जिन्होंने से मैं खास दिल्ली में आया एक गल कहते भाजी मैं जहाज फड़ के आ जाना। मैं कहा कीड़े रुक मैं सीधा जहाज फड़ के अमृतसर आ रहा सीधा तेरे घर ही आऊंगा। आज की दिहाड़ी तेरे घरों मत्था टेक के तेरे के लगे पीछे साडा बहुत प्यारा साथी पहले भी एमएलए सी एमएलए बनूंगा तो मंत्री बनूंगा सरदार साडी पार्टी की बहुत सीनियर आगू भैन सुरिंदर कौर कंवल जी साडे बहुत प्यारे साथी जसवीर जी पार्टी के बहुत सीनियर आगू और छत्तीसगढ़ मैं पिछला ही हफ्ता लगातार मुख्यमंत्री साहब रमन सिंह जी घूमता रहा तेलंगाना च उत्थों के मैंबर पार्लीमेंट ने अरुण जी साडे बहुत सीनियर आगू अमरजीत सिंह जी बलबीर जी उद्धव कुमार जी कुलबीर सिंह जी जसविंदर जी आशू जी मेरे बड़े भाई बड़े या छोटे का फैसला कर लेंगे नागोके साहब अजीत भाजी ऐसे हाजिर मेरी साथ संगत जी सब नालों पहला इस गुरु की प्यारी धरती गुरु तेग बहादुर साहब की छोट नूं प्राप्त हुई बाबा बकाला जी इस पवित्र धरती को मैं सलाम करना सलूट करना और नाम करना और तुसी बड़े भागा वाले जितो सालों साल गुरु साहब ने जितने तपस्या की उस मिट्टी की तुसी रहने मित्रों इलेक्शन का दिन इलेक्शन का टाइम है और कल रात 10 बजे मैंने व्हाट्सएप किया कि तुम्हारी सीट अनाउंस हो गई। कल सवेरे शामिल हुए और कल रात देखो मैदान जच के सज के अपने अपने योद्धे सारे ने खड़े कर मेरी के दो चार बेनती वोट पाना कला तुम वोट नहीं पाना तुम वोट मंगन जाना कारकुन का मतलब होता वोट मंगन जाना। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा जहा वर्कर देखो अज मेरे नागोका साहब कह रहे थे बांह पड़ लेनी दुनिया की सब वड्डी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी भाजी असि मैंबर बनाने डिजिटल जिहदा पूरा रिकॉर्ड है वर्ल्ड की सब वड्डी पार्टी सी चाइना की पार्टी जिन्हें 9 करोड़ मैंबर अभी कैंपेन शुरू की थी आज साढ़े 16 करोड़ मैंबर ने भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के 16 करोड़ नागरिक जिन्हां दा मोबाइल नंबर साडे कोल नोट है जिन्हां नाल असीं गलबात करने आ जिहड़े साडे काम च शामिल ने वो 16 करोड़ ने। दुनिया के सब नाल ज्यादा मैंबर ऑफ पार्लीमेंट मेरी पार्टी दुनिया के सब नाल ज्यादा विधायक मेरी पार्टी दुनिया के सब नाल ज्यादा मैं दुनिया करे हिंदुस्तान की करे सब नाल ज्यादा मेयर मेरी पार्टी समुंदर चाहे तुसी किश्ती बढ़ के रखनी छाना बड़ियां चलियां आईयां ने कितने उछाल के ले जाना क्योंकि साडी पार्टी के अंदर मेरे वर्गा एक गरीब का बच्चा पोस्टर लाने वाला हिंदुस्तान का जनरल सेक्रेटरी बन सकता है पहले 18 आदमी पहुंच सकता है इस पार्टी से। नरेंद्र मोदी जी जिहड़े चाह बेचते सी रेलवे स्टेशन पे एक चाह बेचने वाला गरीब का बच्चा जिहड़े आ कहते मेरी मां भांडे मांजदी सी ते मेरा घर का गुजारा चलदा वो बंदा जिहदे कोल घर-बार छड्डदा देश वास्ते और वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बंदा किसी का पुत्र नहीं गांधी का पुत्र है राजीव गांधी का पुत्र है इंदिरा गांधी का पुत्र ना गरीब का पुत्र क्योंकि बाबा जीवन सिंह की गुरती हाथ च फड़ी है छड़ी नहीं हिंदुस्तान का राष्ट्रपति को नाम की गल आई ते पार्टी का वो कारकुन लोग कहते फलाने का मुंडा बना दो
फलाने के कपड़े बड़े सोने, उन्होंने कहा जी मैं बनाना एससी भाईचारे चो ही हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बनाना है। और आज तक खुशी होगी कि राष्ट्रपति साहब का कार्यकाल देखो 5 साल हो गए, कोई दाग नहीं, कोई दाग। प्रधानमंत्री को आज 7 साल हो गए, एक अक्षर नहीं लग पाए। और टाइम से राहुल गांधी जी कल आए, दरबार साहब मत्था टेकिया, सुजाना मत्था टेकिया, दरबार साहब लंगर अगे रखा, मन्ना साहब लंगर अगे रखा, राहुल गांधी जी ने लंगर नहीं, क्योंकि वो संगत के पंगत का पता ही नहीं, उन्हें गुरु की मर्यादा का पता ही नहीं। मैं कल भी कहा कि जेडे लोग पंजाब के विच आके सिद्धू साहब आई बड़ा बोलते हैं जी पंजाब पंजाबियत की गल करो। कल मैं एयरपोर्ट पे उतरा ते कैमरे वाले केजरीवाल साहब मेरे नाल दी फ्लाइट सी, कैमरे वाले उत्ते पहुंचे सी, कहते जी राहुल गांधी जी दरबार साहब मत्था टेक के गए, तुहाडा की कहना? मैं कहा राहुल गांधी जी सच के बाबे का दरवाजा चारों दिशाओं वाल खुला, चारा मरना वास्ते खुला, लेकिन अगर आए हो ते अमृतसर की पवित्र धरती से भुल बख्शांदे हरमंदर साहब खड़े होके जिथे कौए हंस बंदे उत्थे खड़े होके कहंदे कि 1984 च मेरे टब्बर कोल जड़ियां गलतियां होईयां सी, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दिल्ली के अंदर सिखां दे गले ते टायर पा के साड़ते, गुरुद्वारे साड़ते, स्कूल देखिया सिख भाईचारे का स्कूल है, साड़ दो। ए दुकान सिख भाईचारे की दुकान है, समान बात करो अग ला। 1984 हुई, 30 साल किसी ने कुछ नहीं। जगदीश टाइटलर कहता है, जगदीश टाइटलर जो कांग्रेस का लीडर आज भी लीडर कहता है सरदार मारते मेरा की हो गया जी, क्यों नहीं होया? क्योंकि राजीव गांधी परिवार को बचाता रहा। 1984 की सिख कत्लो गारत 30 साल अभी पिंडा रहने ने चौकी के पर्चा रजिस्टर्ड हो गया ते 6 महीने कोर्ट पहुंच जाता। सरदार साहब 30 साल कोर्ट नहीं गई, फाइल कोर्ट नहीं गई, वेट की जड़े चशन की दुआ ने बुढ़े हो जाए मर जाए ताकि दोषियों सजा मिल। मैं क्या कल कि राहुल गांधी जी दरबार चाहे सी उत्थे खड़े होके माफी मंगते कि कांग्रेसियों ने 1984 कत्लो गारत किया सी, माफी। और मेरे मित्रों, मेरे भराओ, मैं तुहाडे के कहना ਜਿਹੜੇ पंजाब और पंजाबियत की गल करते उन्होंने को आओ बाबे बकाले की धरती से चलो मेरे नाल गल करो। और सिद्धू साहब मैंने याद है साडी पार्टी च हुंदे सी, चीना साहब भी गवाह कहते 1984 हुई, मैं ट्रेन च लुक के आया, मैनू ते जेंटलमैन परिवार सी जसमित्र जी, वो कहते मैनू उन्होंने अपने डब्बे दे विच थल्ले लम्बे पा के लै गए और उदों कहानियां सुनाते थे कि कांग्रेस के बड़े लीडर ने किस तरह गुरुद्वारे साड़े। मैं आज सिद्धू साहब ने पूछना चाहना, सिद्धू साहब जगदीश टाइटलर भी कांग्रेस का मेंबर है, जिहड़ा कहंदा सरदार मारते ते तुसीं भी कांग्रेस के मेंबर हो। कमलनाथ छत्तीसगढ़ तो आए ना नाल ही लगता स्टेट मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कमलनाथ नागो के साथ हो खिलाफ कोर्ट के विच बयान दिता पत्रकार ने कि मैं फोटोग्राफर था, मेरे सामने 1984 गुरुद्वारा साड़िया जा रहा सी, उस गुरुद्वारा साड़न वाली भीड़ नूं कमलनाथ लीड कर रहा सी। बयान उन्हें अखबार च नहीं दिता, अदालत च दिता है। 1984 के गुरुद्वारे साड़न वाला भी कांग्रेस का मेंबर है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहता है। ये साडा पंजाब और पंजाबी की गल करेंगे।
मैं पूछना चाहना 1984 राहुल गांधी जी, 2014 मोदी आया, 26 मई नरेंद्र मोदी जी ने सौ चुकी, 26 मई 2014 तक पाइना बंद करके गई, किलो किलो मिट्टी पै गई, क्योंकि हर फाइल च लिखा सी किहड़े सिख नूं किन्ने मारिया, FIR च लिखा सी सिखां दे गलियां टैर पाए गुरुद्वारे साडे फाइना तक नहीं। मोदी साहब आए, मोदी साहब ने कमीशन बनाया और सजावां होनियां शुरू होइयां। जेड़ा पहला जत्था सजा हुई है जेल च बैठा उस सज्जन कुमार नूं सजा हुई। किस गल की सजा हुई? सिख कतलोगार च शामिल होंगे। वो भी कांग्रेस का मैंबर है, नवजोत सिंह सिद्धू दे चन्नी भी कांग्रेस का मैंबर है। तुहाडी पार्टनरशिप उन्हां नाल, शर्म करो, वोट मंगण आंदे हो पंजाब च, हरमंदर साहब च मत्था टेकण आए हो। और जेड़ा काउंसलर सी उत्थे दिल्ली च जिन्हें सिखां दीयां गड्डियां साड़ियां घर साड़े, तुसीं उहनूं MLA बनाता, प्रमोशनां दित्तियां। जेड़ा MLA सी उहनूं MP बनाता। जे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ना बनदे तो कोई जेल नहीं सी जाना। मोदी साहब ने कहा मैं प्रॉमिस करके आया कि सिख कत्लो गारत दे एक एक दोषी नूं जेल च पहुंचा के लाऊंगा। और मित्रों, मैं बाबा बकाला की पवित्र धरती से बैठा, मैं तो वादा करा के जाके जा रहा कि राहुल गांधी ने तो माफी नहीं मंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1984 दे सिख कत्लोगार च शामिल कोई भी बंदा हो और कितना भी बड़ा क्यों ना होवे, चीफ मिनिस्टर होवे ना MP होवे, ओनू और एक कीते दी सजा मिलेगी, और एक कीते दी सजा मिलेगी, और कठोर तो कठोर सजा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक गल करते पंजाब और पंजाबियत दी। श्री हरमंदर साहब कला सिखा का नहीं, पूरे वर्ल्ड दे विच लोग सिर नवाना चाहते। तुसीं अमृतसर जाके खड़े हो जाओ, मैं ते सारी जिंदगी हरमंदर साहब ने जे लोकल मीटिंग भी करी ते हरमंदर साहब की परिक्रमा जी साडा घर बिल्कुल ना तो सेवा च सारी जिंदगी 1.5 लाख तो 2 लाख यात्रु आंदा पूरे देश चो, पूरे विश्व चो 1.5 तो 2.25 लाख यात्रु डेली आंदा। लेकिन हिंदुस्तान तो बाहर रहने वाला कोई भी बंदा दरबार साहब को काम नहीं दे सकता, पैसा नहीं दे सकता, रोक लाई। सिद्धू साहब मोदी आया, रोक खोली। लंगर दे टैक्स सी, नरेंद्र मोदी जी आए, लंगर तो टैक्स खोली। आओ गल करो पंजाब और पंजाबी की। 50,000 पंजाब का बेटा, 50,000 असाइलम दे विच बाहर बैठा, 50,000 किन्ने टके तुम? किहड़ी सरकार सी? कांग्रेस की सरकार सी। पिंडां दे पिंड मुंडे बाहर चले गए। मोदी साहब आए, कालियां सूचियां खत्म कर दियां। जेड़ा 25 साल गया सी उत्थे पहले ही 60 का होया, वापस आना चाहता है। मोदी साहब ने खाली सूची आज करतारपुर कॉरिडोर की गल कर ली, इन्हें खोलिया करतारपुर का कॉरिडोर। और मैं पूछना चाहना सिद्धू साहब, जो विभाजन हो रहा सी, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रही सी और मुस्लिम लीग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही सी। 1-2 किलोमीटर अगर आऊं लाइट वाले ते करतारपुर साहब हिंदुस्तान चुना सी। तुसी गलती की कांग्रेस ने। नरेंद्र मोदी आया, पाकिस्तान ना गल करके करतारपुर कॉरिडोर खोलिया। मैंने याद है कि छोटे होंगे तो देखते आ रहे अरदास च, हर अरदास बाबे के मन करते था सानू पिछड़े हुए गुरु धामा दे दर्शन दे दीदार दई, वो दीदार की मंग साडी अरदास बाबे ने सुनी और बाबे ने नरेंद्र मोदी जी दे राही वो काम पूरा करा। सो मेरी तुहाडे ते बेनती, आज
लोग किसान बिलों की गल करते अभी पिंडा जाके मोदी साहब ने गुरु वाले दिन खड़े होकर क्या मैं किन्ने बिल वापस लेना मैं मन्ना में समझा नहीं पाया मैं किसाना देखे काम करना चाहता तिन्ने बिल वापस और जिस दिन पहला दिन लगेगा सदन का तिन्ने बिल खत्म भी करांगा राष्ट्रपति को साइन भी करावांगा और तिन्ने बिल खत्म करके दोबारा किसानों नाल बैठांगा की चाहते हो वो बिल बनेगा। पर मैं पूछना चाहता आज पंजाब का किसान हिंदुस्तान का किसान कर्ज च है साडी जमीन का पानी खत्म हो रहा है और चिंता करनी आज प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री आया कि किसान के पैसे किसान के अकाउंट चाहते फसल बेच के आवे तो किसान का पैसा किसान के अकाउंट में सीधा जाए किसान को सम्मान भी मिलेगा 2000 रुपए का जिक्र नागो के सामने किया सीधा उन्हें अकाउंट में जाए। मैं पूछना चाहना 300 साल पहले साहिबजादे की शहादत हुई साडे ते अमृतसर का प्रधानमंत्री गिरिया दास सिख भी रहा ते अमृतसर का भी याद नहीं आई मोदी साहब ने कहा कि हिंदुस्तान के बच्चे किरवा देख के अपने आप को बड़ा करना उन्होंने साहिबजादियां की शहादत वाले दिन को वीर बाल दिवस मनाया। सो मेरी तुहाडे अगे बेनती लंबियां तकरीरां करांगे लंबियां गल्लां करांगे लेकिन ये जेड़े लोग चोले पा के पंजाब और पंजाबी ते घुमरे ने वो झूठ बोलते रहे सदा झूठ बोलते रहे अभी क्या 5 लाख रुपया गरीब के घर को बीमार हो जाए मोदी साहब ने कहा मैं गरीबी चो आया उन्होंने भाषण दिता कि कचहरी ते हॉस्पिटल मकान निकालना ते मैं 5 लाख रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस जड़ा गरीबों को मिले पंजाब जिला मोदी साहब ने 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिता जिस पंजाब च 1 करोड़ 42 लाख लोगों को अनाज दिता एक दिन नहीं 2 दिन नहीं कोविड के विच 2 साल वास्ते अनाज दिता मार्च तक अनाज है। मैं पूछना चाहना अनाज मिलता कितों गया गरीब के घर अनाज नहीं पहुंच रहा अनाज एमएलए दी कोठियां तो कांग्रेस के एमएलए की कोठियां तो मोदी साहब ने क्या कि 12 रुपए जब गरीब की इंश्योरेंस होगी एक्सीडेंटल 1 रुपया मिलना बैंकिंग गरीब से कोई ऐसी जे मेरी तुहाडे की बेनती मोदी साहब ने खड़े होकर कहा कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को मकान देना है और फ्री देना है प्रधानमंत्री आवास योजना पंजाब में लागू नहीं करेंगे। सो मेरी तुहाडे सारे की बेनती कि अभी मनजीत सिंह मन्ना जी को उम्मीदवार बनाया लागू के साहब के हाथ फड़ ले छिड़ते और बाबा बकाला की लड़ाई बाबा बकाला के भरावां के अधिकार की लड़ाई बाबा बकाला के गरीबां की लड़ाई मन्ना जी लड़ते आ रहे हैं लड़ते रहेंगे और इन्हां दे पीछे नरेंद्र मोदी जी का पूरा आशीर्वाद होएगा जड़ी भाई जड़ा काम पंजाब सरकार को कराना दिल्ली सरकार को कराना मोदी साहब को कराना सीधा जाके कराना इन्हां दी जड़ी आना है भारतीय जनता पार्टी एक नवा सुनेरा ने नवा सवेरा असी उन्हां लोगों की ताकत अपनी ताकत गलत करनी जिन्होंने कदर ही नहीं करी जिन्होंने कदर कभी पाई नहीं ते गरीब की आवाज गरीब की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। ऐसे पीछे सबनों बड़ी पार्टी बन के सामने आई है पंजाब 1 करोड़ 42 लाख लोगों का अनाज 2 साल का अनाज मोदी साहब ने फ्री भेजा है पैसे नहीं लेने आटे दाल स्कीम के पैसे नहीं लेने फ्री वंडो लेकिन मैं समझना पंजाब की सरकार के हालात वो पैसा जरा थले जाना है अनाज जरा थले जाना है क्योंकि अनाज के बैंक अकाउंट में भेजा नहीं जा सकता वो खाए जा सो मेरी तुहाडी बेनती तुसीं मनजीत सिंह मन्ना नूं जिता दिओ
ਇਹ ਜੋ ਚੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖੋ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पैसा भेजा मोदी साहब ने कि एससी भाईचारे का बच्चा डॉक्टर बन जाए, एससी भाईचारे का बच्चा इंजीनियर बन जाए, एससी भाईचारे का बच्चा कंप्यूटर साइंटिस्ट बन जाए। ए खा गए उजड़ा खा गए हम ट्रेड कर दिए। अजी स्कीम बदल दी कि 200 करोड़ लो और ले लो, लेकिन पैसा एससी बच्चे के अकाउंट च आऊगा। पंजाब सरकार चालू नहीं करेगी क्योंकि इन्होंने दे विचों खाने से पैसे चाहिए 70 करोड़ प्लांट दे दे। और सरकार का मंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहा है कि मेरे मंत्री ने 100 करोड़ रुपए जड़ा दिल्ली आंदा है खा लिया है, उन्होंने टिकट दी। सो मेरी तुहाडे की बेनती है, वक्त आया आप मोदी के नाल खड़े होइए, मोदी की सोच नाल खड़े होइए, गरीब गुरबे की जिंदगी में परिवर्तन लाने से खड़े होइए। गरीब की जिंदगी के अंदर जिस तरह रसोई गैस देता उतना भी स्कीम देती है। हर घर नल नल जल, घर पहुंचेगा पीने का पानी नल देगा। गरीब के घर में बिजली, गरीब के घर में बाथरूम, गरीब के घर में रसोई गैस, गरीब को नवा घर, हर गरीब को कोठे से पैसे और किसी की स्मारे की लोड़ नहीं, किसी की मोहर की लोड़ नहीं। गरीब अपने मोबाइल को फोटो खींच के भेजे, पैसे सीधे और अकाउंट चलते। सो मेरी तुहाडे के हाथ जोड़ के बेनती, बदलाव की लोड़ जे। एक पासे वो लोग खड़े जे जिन्होंने बड़ी बड़ी जमा लिया, जिन्हों पार्टियों को जमा जमा थक के किसी ने कहा चिट्टा बंद कर देंगे, किसी ने कुछ किया, किसी ने कहा नौकरियां दे देंगे। ये कांग्रेस वाले आ रहे ना भलाई को अपनी भलाई करके, जनता की भलाई नहीं अपनी भलाई करके। इन्होंने पूछो तुसी कांग्रेस के मैनिफेस्टो च क्या सी 8 लाख नौकरियां देंगे। ये बाबे बकाले की जनता इतने बैठी, दसो तुहाडे चों किसी दे टब्बर च किसी नूं नौकरी मिली है, दसो हाथ खड़ा करो। इन्होंने कहा 60 लाख मोबाइल देंगे, तुहाडे परिवार के किसी बच्चे को मोबाइल मिले। इन्होंने कहा आटा दाल स्कीम में नाल चाह पत्ती क्यों देंगे, किसी ने कहा है चाह पत्ती पे क्यों। ऐसे झगड़े भलाई साहब इधर उधर वाले बंदे को मंडे ने ये मंडरान देंगे वोटा वास्ते कि 5 साल पहले लुटिया 5 साल फिर लुटिए। असी बाबा बकाला लुटन नहीं देना। बाबा बकाले का राखा मनजीत सिंह मन्ना तुहाडे च खलोता है, एरे नाल खड़े हो, चुनाव निशान कमल दा फूल ते वोटा पाओ। निश्चित रूप से गरीब की जिंदगी में परिवर्तन आएगा, बाबा बकाला में परिवर्तन आएगा। इन्ना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनजीत सिंह मन्ना भारतीय जनता पार्टी च शामिल हुए ने। ये बहुत योग्य नेता ने, मैं इन्हां दा स्वागत करना और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हां नूं टिकट दी। बाबा बकाला वेट कर रहे हैं कि ऐसा लीडर आए वापस जिस तरह इन्होंने पहला इत्थों के लोगों के काम कराए, हुण फिर इन्हों चुनाव निशान कमल के फुल ते मोदी साहब के प्रतिनिधि बन के भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बन के आए ने। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है क्योंकि मोदी साहब ने पिछले 7 साल पंजाब और पंजाबीयत से बड़ा काम किया। मोदी साहब ने चाहे वो करतारपुर कॉरीडोर हो, चाहे लंगर तो टैक्स फ्री की गल हो, चाहे 84 के कत्लोकार च शामिल लोगों को सजावा देने की गल हो, उन्होंने सत्कारयोग मोदी साहब ने बड़े सख्त कदम चुके ने, जिहदी बदौलत अज पंजाब की जनता चाहती कि ऐसा बंदा जिहड़ा किसानां दे पैसे किसानां दे अकाउंट च पहुंचांदा, ऐसा नेता जिहड़ा किसानां नूं सम्मान निधि का पैसा सीधा उन्होंने अकाउंट च भेजता है, जिहड़ा दलित भाईचारे का मुंडा डॉक्टर बने और ऐसे पैसे भेजता है, दलित भाईचारे का बच्चा इंजीनियर बने और ऐसे पैसे भेजता है। इहो जिहा नरेंद्र मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी जित के आवे, पंजाब की जनता चाहती है। ऐसी चे उन्होंने मन्ना साहब नूं बाबा बकाला की टिकट दी है और मैनूं पूरा यकीन है जिस तरह अज छोटी जी चाह के उत्ते ही
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਤਾਉਣ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ और बाकी भी पार्टी की लीडरशिप मन्ना साहब का स्वागत करने से इतने आई है और मैं स्पैशल दिल्लियों मन्ना साहब ने प्रॉमिस किया थी मैं आया और मैंने जो माहौल लगता है कि बाबा बकाला निश्चित रूप से मन्ना साहब भारी मतां नाल कमल दे फुल ते जित गया। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਾਮ, ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ, ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਕੰਮ ਉਹੀ ਜੋ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਭਟਕੋ, ਦੁਆ ਵੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ, ਸੌਂਕਣ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ, ਲੋਟਰੀ, ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश अते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मां दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण अते मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% दी गारंटी, अष्टाम पेपर समेत। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ जां तुड़वाओ, रुस्से नूं मनाउणा। हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।